नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारियां आपको दे रहा हूं जो मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार यूपी सरकार को फटकार लगा रहा है कि लखीमपुर हिंसा के गवाहों के बयान अब तक दर्ज क्यों नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट तक मेरी बात पहुंचे क्योंकि आज मैंने लखीमपुर हिंसा के एक ऐसे चश्मदीद से बात की है जो उस हिंसा के शिकार हुए, कई दिनों तक अस्पताल में रहे, मरते मरते बचे, लेकिन जब बचे तो आज उन्होंने मुझसे बताया कि उन्होंने पुलिस को अपने बयान में क्या कहा है, लेकिन साथ में यह भी जानकारी दी कि उनके साथ उस वीडियो में जो आसपास कुछ लोग दिख रहे हैं जो मरते मरते बचे, बाल बाल बचे, उन गाड़ियों की चपेट में आकर किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, कोई अस्पताल में 2 सप्ताह तक रहा, लेकिन पुलिस गवाह के तौर पर उनका बयान दर्ज करने आज तक नहीं पहुंची। वो जानकारी देने से पहले आपको बताऊं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार यूपी सरकार को फटकार लग रही है। ताजा मामला यह है कि कल यानी 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 5000 लोग, 5000 किसान चश्मदीद थे पूरी घटना के, हिंसा के, और वहां आसपास मौजूद थे, फिर आपको सिर्फ 23 गवाह ही क्यों मिले। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तब जब 20 तारीख को यानी आज से 7 दिन पहले, कल सुनवाई थी, कल से 6 दिन पहले 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तब भी कहा था कि आपने सिर्फ 44 में से 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए, बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं दर्ज हुए, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं दर्ज किए। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था, ऐसा लगता है कि जानबूझकर यूपी सरकार जांच में देरी कर रही है, अगर आपकी मंशा ऐसी है तो आप पीछे हट जाएं, हम देख लेंगे। उस दिन भी मैंने वीडियो में कहा था, पक्के तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बार बार जिस ढंग से यूपी सरकार की मंशा को संदिग्ध ठहराते हुए फटकार लगा रहा है, उसके बाद भी मोटी चमड़ी की सरकार और सरकार के नुमाइंदे और पूरे मामले की जांच कर रहे एसआईटी के अधिकारी, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, कहीं न कहीं मामले को दबाने, छिपाने या आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार के बाद भी सिर्फ 23 गवाहों के बयान हुए। बहुत दिलचस्प बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अखबारों की आज सुर्खियां क्या हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो मैं आगे बताऊंगा वो अभी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आज के अखबारों की हेडलाइन है, 5000 किसान थे चश्मदीद, 23 ही क्यों। खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष कोर्ट हैरान, 5000 लोगों में पुलिस को मिले सिर्फ 23 गवाह। यह अमर उजाला की हेडलाइन है। यूपी सरकार को निर्देश, गवाह ढूंढ कर लाएं, सभी को दे पर्याप्त सुरक्षा। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, घटनास्थल पर 4-5 हजार लोग थे, आपको सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह क्यों मिले। गवाहों के बयान दर्ज करने की धीमी प्रक्रिया पर असंतोष जताया, गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश। इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा, हरीश साल्वे उनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा, वो आगे बताने से पहले एक जानकारी जो मैंने आज लखीमपुर खीरी हिंसा के शिकार हुए किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क, जो उस वीडियो में, जो वीडियो वायरल वीडियो है, उस वीडियो में आपने देखा होगा सबसे आगे चल रहे लाल पगड़ी में एक सरदार जी, किसान नेता, 9 महीने से लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। सबसे आगे उनके आसपास कुछ लोग, वीडियो में विस्तार से मैंने दिखाया है, उस गाड़ी की चपेट में आए जो थार गाड़ी उस मंत्री पुत्र की गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे था। कहा जा रहा है वो थार मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू भैया चला रहे थे, आशीष मिश्रा, अभी वो सलाखों के पीछे। मामले में 10-12 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तेजिंदर सिंह विर्क जो बुरी तरह से घायल होकर जिंदगी मौत से जूझते हुए मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम में भर्ती रहे, मैं तब भी उनसे मिलने गया था।
19 तारीख को, 3 तारीख की घटना है, 3 अक्टूबर की, 19 तारीख को रुद्रपुर पहुंचे, रुद्रपुर के रहने वाले। 20 तारीख की रात, मतलब 20 अक्टूबर की रात, घटना से 17 दिन बाद पुलिस उनसे उनका बयान दर्ज करने गई। 20 तारीख की रात क्यों गई? क्योंकि 20 तारीख को दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी कि 44 गवाहों के नाम अगर हैं तो फिर 4 गवाहों के बयान दर्ज क्यों हुए, बाकी गवाहों के बयान दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं, गवाहों के बयान दर्ज करने में धीमी गति क्यों है। तब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की वकील ने कहा था दिवाली की, दशहरे की छुट्टियां हैं, उस पर भी फटकार लगी थी। तो तेजिंदर विर्क ने मुझे बताया कि 20 अक्टूबर की शाम, शाम नहीं रात कहें, रात को पुलिस, लखीमपुर खीरी की पुलिस, एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ के लिए या उनका बयान दर्ज करने पहुंची। तो आप समझिए जरा, दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, उसके बाद पुलिस की नींद टूटती है। एक शख्स जो घायल था, जो मरते मरते बचा, जो सबसे प्राइम विटनेस है, क्योंकि उस वीडियो में सबसे प्रमुखता से वही दिख रहे हैं सबसे आगे, और वो अस्पताल में रहकर लौटते हैं, और उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करने पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। लेकिन इससे ज्यादा अहम जानकारी क्या है जो मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? तेजिंदर विर्क ने बताया कि उसी वीडियो में उनके आसपास 3 लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं, हरपाल सिंह, गुरजीत सिंह, हरदीप सिंह। गुरजीत सिंह, हरदीप सिंह बिलासपुर के रहने वाले हैं, उधम सिंह नगर के हरपाल सिंह रहने वाले हैं। ये 3 किसान जिनके तीनों के पैर फ्रैक्चर हुए और घायल हुए और इनका इलाज चीमा अस्पताल रुद्रपुर में हुआ, इन तीनों के पास अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 27 तारीख की सुबह तक लखीमपुर खीरी की पुलिस एसआईटी पूछताछ के लिए या बयान दर्ज करने के लिए नहीं पहुंची है। यह तेजिंदर सिंह विर्क ने अभी अभी मुझे बताया जब मैंने फोन करके जानकारी लेने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार के बाद क्या बयान दर्ज हो रहे हैं, किनके हुए, किनके नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों हुए। और जब आज की हेडलाइन अखबारों की ये कहती है कि घटनास्थल पर 4-5 हजार लोग थे, आपको सिर्फ 23 क्यों मिले, और 5 हजार लोगों में पुलिस को सिर्फ 23 क्यों मिले, या 5 हजार किसान थे, चश्मदीद 23 ही क्यों, ये सारे अखबार की आज हेडलाइन है, तो आप समझ लीजिए 3 के तो मैं नाम बता रहा हूं जिन तक पुलिस नहीं पहुंची, जो इलाज कराकर अपने घर पर हैं, बिलासपुर में होंगे, उधम सिंह नगर में होंगे। अगर यूपी पुलिस चाहती है, इनके नंबर नहीं मिल रहे तो नंबर भी मैं लेके दे सकता हूं, वैसे तेजिंदर सिंह विर्क के पास होगा। और अगर अब तक पुलिस इन तक पहुंची है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो जानकारी है वकाल तेजिंदर सिंह विर्क, अब तक पुलिस नहीं पहुंची। अब सोचिए जरा कि यह बयान दर्ज करने का तरीका क्या है। तेजिंदर सिंह विर्क जब मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, मैं मिलने गया था, मेरे ख्याल से 6 तारीख थी, और उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, लेकिन उससे पहले 1-2 मीडिया के साथियों से उन्होंने कैमरे पर 2-3 मिनट बात भी की थी एनडीटीवी के संवाददाता से। सवाल उठता है कि कोई आदमी जब इतना जख्मी हो, जिसकी जिंदगी पर आपरी हो, और उसके बाद वो मामला इतना तूल पकड़ चुका हो, कोर्ट में फटकार लग रही हो, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है गवाहों के बयान दर्ज करिए, और उसके बाद पुलिस को पहुंचने में तेजिंदर सिंह विर्क के पास 17 दिन लगे। 17 दिन कायदे से होना यह चाहिए था। उस समय भी मैंने कानून के कई जानकारों से बात की थी, होना यह चाहिए था कि अस्पताल में जाकर लखीमपुर खीरी की पुलिस मेदांता अस्पताल में जाकर उनके बयान दर्ज करती, लेकिन नहीं किया। किया कब? सुप्रीम कोर्ट से 20 तारीख की फटकार के बाद, और 3 का नहीं किया। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जांच कर रही है यूपी सरकार की एसआईटी टीम। और अगर ऐसे एसआईटी जांच कर रही है तो क्यों न माना जाए कि पूरी कोशिश ऐसी है कि किसी ढंग से मंत्री पुत्र को बचाया जाए, और उसके बाद ये मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपनी कुर्सी पर सलामत हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है महामना मोदी जी की कि उनके मंत्री के बेटे पर इतने संगीन आरोप, इतने सबूत, वीडियो सबूत, इतने गवाह, और उसके बाद भी मंत्री अपनी जगह काबिज हैं, अपनी कुर्सी पर तैनात हैं। मैंने पूछा तेजिंदर सिंह विर्क से कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जख्मी हालत में जब मैं चपेट में आया, गाड़ियों का काफिला आगे आ रहा था, थार से पहली टक्कर एक बुजुर्ग को लगी थी जो नक्षत्र सिंह, अगर मुझे नाम याद है, 62 साल के, जो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद तुरंत धड़ाम से तेजिंदर विर्क और उनके साथ जो 5-6 साथी, उनके 8-10 साथी थे, वो चपेट में आए थे, जो वीडियो आप देख चुके होंगे, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी है वो वीडियो, मैं इसमें नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं चपेट में आकर गिर गया, गाड़ी आगे बढ़ी, तो मैंने शोर सुना, जिस शोर में लोग कह रहे थे मोनू मार गया, मोनू ने टक्कर मारा, मोनू ने गाड़ी चढ़ा दी, मोनू को पकड़ो। मोनू मतलब मोनू भैया,
मतलब मोनू मिश्रा, मतलब आशीष मिश्रा, मतलब अजय मिश्रा का बेटा। यह तेजिंदर सिंह विर्क ने अपने बयान में पुलिस को, जो 20 तारीख की शाम बयान दर्ज हुआ उसमें कहा है। उसके बाद पुलिस की जांच, एसआईटी की जांच का तरीका, जांच पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल और बेशर्म सत्ता, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगाए। अखबारों की तो फिर भी मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम आज के 4-5 अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में भी और भी अखबारों में कम से कम सुर्खियां तो है। क्या किसी चैनल ने कल या 20 तारीख को या बीच में योगी की तस्वीर लगाकर यह सवाल पूछा है कि योगी जी, आप कहते हैं यूपी में राम राज है, आप कहते हैं सबको इंसाफ मिलेगा, आप कहते हैं लखीमपुर कांड में पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करेगी, यह तरीका है पुलिस की मुस्तैदी का कि गवाहों के बयान दर्ज नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि 5000 लोगों की मौजूदगी वाली सभा में या इलाके में या उस आंदोलन में या घटनास्थल पर सिर्फ 23 गवाह मिले। वो 23 गवाह कब मिले? 20 तारीख तक 4 गवाह थे, 20 से 26 अगली सुनवाई में 23, मतलब 19 गवाहों के बयान या तो उस 6 दिन में दर्ज हुए, वैसे ही जैसे तेजिंदर सिंह विर्क के हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? बहुत आक्रोश में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे हैरत होती है, इतनी मोटी चमड़ी जिस सिस्टम की हो, जिस सरकार की हो, जिस सरकार के पुलिस वालों की हो, वो सिस्टम, वो सरकार और उस सरकार के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें जितनी करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हंटर का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही फर्क पड़ता है कुछ गवाहों के बयान दर्ज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबकि 4000-5000 लोग थे, 23 क्यों मिले? तो हरीश साल्वे जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने गवाही देने के लिए अखबारों में सूचना जारी की थी, कई वीडियो सबूत मिले, जांच की जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा क्या घटनास्थल पर सभी स्थानीय थे? साल्वे ने कहा कुछ लोग दूसरे राज्यों के थे। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा जो लोग वहां थे वही जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं? और साल्वे ने कहा कि सारे गवाह चश्मदीद होने का दावा कर रहे हैं पर ज्यादातर औपचारिक है। सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, गवाहों की पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण है, चश्मदीद गवाह ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, फर्स्ट हैंड सबूत हमेशा बेहतर होता है, बयान दर्ज करने में तेजी लाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अगर न्यायिक अधिकारी उपलब्ध ना हो तो जिला जज निकटतम न्यायिक अधिकारी को नियुक्त करे। अब सवाल यह उठता है, मैं तो तेजिंदर सिंह विर्क और उनके उन 3 साथियों का जिक्र करूंगा जिनका नाम मैंने लिया, उधम सिंह नगर के हरपाल सिंह, बिलासपुर के गुरजीत सिंह, हरदीप सिंह, इनके बयान क्यों नहीं दर्ज हुए? और तेजिंदर सिंह विर्क का वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में आगे वो थे जिसको पूरी दुनिया जानता है कि यह शख्स घायल हुआ। एक फोन कॉल पर उनके परिजन उपलब्ध थे, जिनसे मैं जाकर मिला मेदांता में, जिनसे कुछ रिपोर्टर जाकर बात कराए, जिनसे किसी चैनल के सहयोगी ने उनकी छोटी सी 2 मिनट का उनसे बयान भी ले लिया। उन तक भी पुलिस नहीं पहुंची। उन तक पुलिस को पहुंचने में लगे 20 दिन नहीं 17 दिन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। जरा सोचिए कैसे यूपी पुलिस जांच कर रही है। और अगर ऐसे यूपी पुलिस जांच कर रही है तो क्यों ना माना जाए कि यूपी पुलिस शुरू से कोशिश ये कर रही है कि किसी ढंग से इसमें ऐसे सबूत न मिले जिससे मंत्री पुत्र फंसे या शिकंजा कसे। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फटकार लगाई उसमें यह भी हुआ कि जो कुछ परिजन हैं उन्होंने भी शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में जो रवैया है पुलिस का उसके खिलाफ। इसमें सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर भी कहा है किसी ने, शुरुआत तब हुई थी जब 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी सीजेआई को, जिसके बाद ये स्वतः संज्ञान लेते हुए सीजेआई ने पूरे मामले की सुनवाई शुरू की। और इसमें यह हुआ जब सुप्रीम कोर्ट, पिछली बार भी मैंने आपको वीडियो में बताया था और पहले वीडियो में भी, पहली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आप कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दें कि किस तरह से जांच हो रही है, कौन जांच कर रहा है, कौन उसमें सदस्य हैं, कौन अधिकारी हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी गवाही हुई, कितने लोग नामजद हैं, किनके बयान दर्ज हुए। ये पहली बार। उस बात से लेकर अब तक अगर कल की तारीख तक जोड़ लें तो 3 सप्ताह गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट में कल रमन कश्यप का भी मामला उठा, जब रमन कश्यप जो पत्रकार थे जिनकी मौत उस घटना में हुई, लेकिन उसके बाद रमन कश्यप के मामले में बीजेपी और बीजेपी की ट्रोल सेना ने साबित करने की कोशिश की कि किसानों ने मार दिया। यह अलग बात है कि रमन कश्यप के परिजनों ने कहा कि उनकी मौत
थार से टकराने से, थार की चपेट में आने से हुआ। रमन कश्यप और एक अन्य मृतक की ओर से कहा गया कि उनके मामले में छानबीन ठीक नहीं हो रही है। कोर्ट ने दोनों मामलों में यूपी सरकार से अलग से रिपोर्ट देने को कहा है और आगे की सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई है। कोर्ट ने कहा, हम जिला जज को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज किए जा सकें, और बार बार ये कहना कि मजिस्ट्रेट के सामने के बयान की ज़्यादा अहमियत होती है। अभी तक जो मेरी जानकारी है, तेजिंदर सिंह विर्क के पास भी उनका भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ है। 164 में जो बयान होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लखीमपुर खीरी की पुलिस SIT ने जाकर उनसे बयान लिया। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए पुलिस का रवैया। इसमें यह भी है कि पीठ ने कहा कि जब पीठ ने कहा कि हमारी आशंकाएं हैं, आप जानते हैं क्या है कि आपके पास सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों हैं, तो हरीश साल्वे ने सफाई दी। उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास 68 गवाह हैं, इनमें से 23 चश्मदीद समेत 30 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं। मैं चलिए मान लेते हैं 30 के बयान हो चुके हैं, जो 20 तारीख तक सिर्फ 4 के बयान थे। उसके बाद मान लीजिए 25-26 और हो गए, तो सवाल उठते अब तक बाकियों के क्यों नहीं हुए। आरोपियों के की पहचान में प्रत्यक्षदर्शी अधिक विश्वसनीय होते हैं, वही जो कोर्ट ने कहा। और साल्वे ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में धारा 164 के तहत दर्ज कुछ बयान कोर्ट में पेश कर सकते हैं। हालांकि सभी 16 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ओवरलैपिंग वीडियो भी है, हम वीडियो के सटीक फ्रेम प्राप्त करेंगे जिन्हें प्रमाणित किया जाएगा। कई गवाह औपचारिक हैं, लिहाजा उनके 164 के बयान लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद हरीश साल्वे ने कहा है। खैर, जिस घटना के, जिस हिंसा के इतने गवाह, इतने सबूत, इतने लोगों की मौजूदगी, कोर्ट की बार बार फटकार, साफ साफ कहना कि अगर आप जांच में धीमी गति से जांच कर रहे हैं, आपका रवैया संदिग्ध है, तो आप पीछे हट जाएं। कोर्ट का ये कहना और उसके बाद भी तारीख दर तारीख मिलना और उन तारीखों पर यूपी सरकार का ये रवैया, इससे अंदाजा लगाइए कि यूपी सरकार पूरे मामले में किस तरह से काम कर रही है। और अगर सरकार की तरफ से ये इस केस में धीरे चलो, धीमी रफ्तार से चलो, ऐसा निर्देश नहीं है, तो क्या वजह है कि जो प्राइम विटनेस हो सकता है, जो पीड़ित भी हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और जिनकी जान जाते जाते बची, उनमें से 3 के पास, जिनका नाम मैंने बताया, जो शायद किसी अखबार में आपको नहीं दिखेगा, उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? और क्या वजह है तेजिंदर सिंह विर्क के पास पुलिस 17 दिन बाद पहुंची? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हंटर से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से हो सकता है। यूपी सरकार देने को मजबूर हो, लेकिन अब तक जो रवैया है और अब तक जो तरीका है, उससे पूरा मामला ऐसा लगता है कि किसी भी ढंग से कुछ ऐसे सबूत तलाशे जाएं जिससे उन किसानों को कातिल साबित किया जाए। कुछ ऐसी तस्वीरें जारी हुई जिससे ये पता चले कि किसानों ने हिंसा भड़काने में क्या भूमिका अदा की। कुछ ऐसी पैरेलल जांच हो, ये भी कोशिशें कहीं न कहीं हो रही है। जो पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम बाकी FIR की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस FIR की बात कर रहे हैं जो FIR कार से कुचलने से हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई, अब इसमें आज जो जानकारी है 8 नवंबर को है, उम्मीद है 8 नवंबर तक बाकी गवाहों के बयान होंगे। नहीं होंगे तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्ती और इतनी तल्खी दिखाएगा कि इस मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि मैं अभी भी कहूं कि जो रफ्तार है और जो तरीका है, उससे नाउम्मीदी दिखती है, फिर भी अभी तो भरोसा करना होगा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आप Facebook पर मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे Facebook पेज को फॉलो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इस बीच में यूपी चुनाव में थोड़ी यात्रा मेरी बाधित हुई है व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन दिवाली के बाद से लगातार 4 महीने तक यूपी के गाँव-गाँव, शहर जाने का जो सिलसिला मैंने शुरू किया था करीब 2 महीने पहले, उस सिलसिले को रफ्तार दूंगा और लगातार मुलाकात आपकी होती रहेगी। फिलहाल नमस्कार।